अगर तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। मैं तेरे कवानीन को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि तूने उन्हीं के वसीले से मुझे जिंदा किया है। मैं तेरा ही हूं, मुझे बचा ले, क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूं। शरीर मुझे हलाक करने को घात में लगे रहे, लेकिन मैं तेरी शहादतों पर गौर करूंगा। मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म निहायत वसी है। मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूं, मुझे दिन भर उसका ध्यान रहता है। तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ हैं। मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूं, क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। मैं उम्र रसीदा लोगों से ज्यादा समझ रखता हूं, क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है। मैंने हर बुरी राह से अपने कदम रोक रखे हैं, ताकि तेरी शरीयत पर अमल करूं। मैंने तेरे एहकाम से किनारा नहीं किया, क्योंकि तूने मुझे तालीम दी। तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरीन हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। तेरे कवानीन से मुझे फहम हासिल होता है, इसलिए मुझे हर झूठी राह से नफरत है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। सलाम आप सबको, प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, खुदावंद के प्यारों, मेरा सलाम। खुदा के हुजूर मेरी फरियाद यह है कि हर सुनने वाले पर आज खुदा का खास फजल हो और हमें इस बात की पहचान नसीब हो आज कलाम सुनने से, खुदा की आवाज़ सुनने से ये पहचान हो जाए कि हम किसके पीछे चल रहे हैं, कौन लिए जा रहा है हमें, वो कौन है, कहाँ लिए जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो है जो हमारी जान का बैरी है। मुबारक हैं वो जो खुदावंद के नक्शे कदम को पहचान गए हैं और उसके पीछे चल रहे हैं। बर्फ बहुत पड़ी, पहाड़ों पर चारों तरफ सब कुछ सफेद हो गया। तो घर में इस बात का एहसास हुआ कि नमक नहीं है घर में। तो क्या किया जाए? तो पहाड़ के परली तरफ एक ही दुकान थी आटे दाल की। तो आदमी ने कहा अच्छा मैं जाता हूँ, ले आता हूँ, और भी देख लो क्या चीज़ें चाहिए। तो अपनी बीवी से कहा कि मैं चलता हूँ। लड़का कहने लगा मैं भी चलूँगा। तो बाप ने कहा बेटा
ये तो घुटनों घुटनों तक बर्फ पड़ी हुई है, तू क्या करेगा? तू रह जा, मैं चला जाता हूँ, मैं ले आऊंगा, मैं देर नहीं लगाऊंगा। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैं भी चलूंगा, मैं भी बर्फ में चलूंगा। माना ही नहीं। अच्छा चल भाई। बाप ने कहा अच्छा चल। उसने सोचा इसे भी कुछ थोड़ा सा पता लगेगा, तजुर्बा होगा। जब जा रहे थे तो पहाड़ के किनारे किनारे ज्यादा नजदीक हो के पहाड़ के चलते थे, क्योंकि दूसरी तरफ का पता नहीं था खाई कितनी गहरी है, कोई गिरे तो कहां जाके गिरेगा। तो पहाड़ के नजदीक नजदीक चल रहे थे। बाप ने देखा पता नहीं कहां गया लड़का, पीछे रह गया। वो रुक गया, पीछे गया, मुड़ के गया, तो लड़के को डांटना शुरू किया, तुझे मैंने मना किया था, तूने जिद की, और अब तू अकेला अकेला चल रहा, मेरे साथ साथ चल, हाथ पकड़ ले, मेरा कपड़ा पकड़ ले, गिर जाएगा। वो लड़का कहता मैं नहीं गिरूंगा। अरे भाई तू कैसे नहीं गिरेगा? कहता बिल्कुल नहीं गिर सकता मैं। तो बाप खड़ा हो गया, उससे कहने लगा बेटा कैसी बात कर रहा है, यहां तो अच्छे अच्छे गिर जाते, कि मैं नहीं गिरूंगा। मुझे बता क्यों नहीं गिरेगा? कहने लगा मैं पैर उसी जगह रखता हूं जहां आपके पैर हैं, आप नहीं गिरोगे तो मैं भी नहीं गिरूंगा। उसे छिपटा लिया, कहने लगे बेटा तूने बात तो बहुत ठीक कही, मेरे नक्शे कदम सही होने चाहिए, क्योंकि अगर मैंने गलत जगह पैर रखा तो मैं तो गया, लेकिन बेटे तू भी बर्बाद होगा, इसलिए मेरे नक्शे कदम सही होने चाहिए, पैरों के निशान सही होने चाहिए। आप किसके नक्शे कदम पर चल रहे हो जिंदगी में? कौन है जो आपका हीरो है? जैसा वो पहने वैसा आप पहने, जैसे उसके शौक वैसे ही आपके शौक, जैसे उसके ख्याल आपके भी वैसे ही ख्याल। है कोई ऐसा? किसके पीछे चल रहे हैं? कुछ तो किसी और के पीछे चल रहे हैं, कुछ अपने दिल की निकाली हुई राहों पर चलते हैं। उन्हें किसी के नक्शे कदम की जरूरत नहीं है, पैरों के निशान की जरूरत नहीं है, वैसे ही आ रहे हैं अपना, मंजिल से बेखबर है मगर जा रहे हैं हम, कुछ पता नहीं कहां जा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो किसी और के पीछे चल रहे हैं और मालूम नहीं कि वो कौन है, और मालूम नहीं है कि वो कहां जा रहा है, उसके पीछे चल पड़े, बच्ची पीछे चल रहे हैं। देखो खुदावंद के कलाम की एक आयत आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, और उसके बाद देखेंगे कि हमारे लिए कौन से कदमों के निशान हैं जिन पर अगर हम चलें तो जिसके पीछे चल रहे हैं उससे हमारे ताल्लुकात और गहरे होंगे, और हमको ये यकीन रहेगा कि हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे जहां जा रहे हैं हम, फिसलेंगे नहीं, कोई हमको बहकाएगा नहीं, कोई हमारी नादानी का फायदा नहीं उठा रहा है, पूरा इत्मीनान और यकीन हो जाएगा। देखो अमाल की किताब पढ़िए मेरे साथ, रसूलों के अमाल, रसूलों के अमाल नहीं, ये पाकरू के अमाल हैं, लेकिन उसकी पहला बाब की पहली आयत में पढ़ूंगा। ये कैसी बात यीशु मसीह के बारे में कही है, मानवीय दुनिया में कोई और ऐसा हुआ जिसने ये दावा किया है? ये आप पता करना। लेकिन यहां यह बताया गया है, आए थियोफिलुस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, करता और सिखाता रहा। ये नहीं कि करता वो कुछ और था, सिखाता कुछ और था। रास्ता बता देता था कि अगर ऐसा करोगे तो तुम पहुंच जाओगे, करना तुम ही को है, लेकिन अगर तुम जाना चाहते तो ये रास्ता है, चले जाओ। एक ये राहबरी है, एक ये राहबरी है कि देखो मैं कैसे करता हूं, मैं तुम्हारे सामने करता हूं, फिर तुम्हारी मदद कर दूंगा कि जो कुछ मैं करता हूं वो तुम भी कर सको। ये राहबरी है।
ये है वो नक्शे कदम कि जो महज निशान नहीं है, बल्कि जिसके पैरों के निशान है वो साथ है, करता और सिखाता रहा। अब वो कौन सी चीजें हैं जो वो करता था और अपने शागिर्दों को कहता तुम भी ऐसा ही करो, और वो इस बात को पहचान लेते थे कि हम तो नहीं कर पाते। आज भी ईमानदार कहते हैं कि जो बातें यीशु मसीह ने करके दिखाई हैं हमारे बस का नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है। मुबारक है वो जो इस बात को पहचानते हैं, क्योंकि उनके लिए खुदा यीशु मसीह ने मददगार का इंतजाम किया। वो तुम्हारे अंदर होगा, वो मेरा रूह होगा, वो तुम्हें अंदर से तकवीयत देगा, तालीम देगा, तालीम और तरबियत वही करेगा तुम्हारी। बहुत सी बातें अभी मैंने तुम्हें नहीं बताई, वो बताएगा, तुम्हारी तालीम और तरबियत करेगा, तुम्हें तकवीयत और ताकत देगा ताकि मेरे पीछे चल सको। वो मेरा रूह है, वो मैं ही हूं, मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा। तो वो कौन सी चीजें हैं जो उसने अपने शागिर्दों के सामने की, करता था। शागिर्द देखते थे, हैरान होते थे, ये करता कैसे है ये काम। उसने तो उनसे यूं कहा था, ये तुम देख रहे हो, तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे, इससे हैरान ना हो, ताजुब ना करो, तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं अपने रूह के वसीले से तुम्हें वो ताकत दे दूंगा जो तुम्हारे पास है नहीं। वो करता और सिखाता था। क्या किया उसने, क्या करके दिखा दिया, क्या दिखाई दे रहा दुनिया को जो उसने किया था, और जो उस पर ईमान लाने वाले आज भी कर रहे हैं। हमें उनकी जिंदगी में नजर आ रही वो बातें, और वो गवाहियां दे रहे हैं, रो रो के बता रहे हैं, गा गा के बता रहे हैं, मेरी जिंदगी में ये बात कहां थी, मैं कहां ये कर सकता था, मैं तो कभी भी नहीं ऐसा कर सकती थी, मैं तो चल ही नहीं सकती थी इस रास्ते पे, मेरा तो रास्ता ही और था, मेरी जिंदगी की तो खुशियां ही और थी, वो तो लोग ही और थे जिन्हें मैं खुश करना चाहता था। अब क्या हो गया कहते नक्शे कदम बदल गए और रास्ता बदल गया, राहबर बदल गया, वो मेरे साथ है। तो कौन सी चीजें थी जो यीशु मसीह ने की हैं, वो बेमिसाल हैं। खुदा का शुक्र है जिन पर उसका पाक रूह अपना कब्जा कर लेता है, उनकी जिंदगी में वो सब बातें जाहिर होती हैं। कौन सी हैं वो, मैं सुनाता हूं आपको। है खुदा के कलाम में से एक हिस्सा पढ़ूंगा मैं, वहां एक तौर पर इन तमाम बातों की तस्वीर है, वहां बड़े अच्छी तरीके से उसके नक्शे कदम उभरते हैं, पैरों के निशान जैसे उभरते हैं, दिखता है हाँ ये बात थी यीशु मसीह में, वाह वाह ये बात थी यीशु मसीह में। सुनेंगे आप, फिलिपियों के नाम की एक खत है, उसमें देखते हैं, उसका दूसरा बाब है। ऐसे लिखता खुदा का बंदा, बस अगर कुछ तसल्ली, दूसरा बाब फिलिपियों के नाम का खत, दूसरा बाब पहली आयत से पढ़ रहा हूं मैं। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमई और रूह की शिराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फखर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फिरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखो। अब ये गौर तलब है वो बातें जो खुदा यीशु मसीह की हैं और उसमें जाहिर हुई हैं, और उसका पाक रूह ये बातें हम में पैदा करता है अगर हम उसके ताबेदार हो जाएं। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा का कलाम था, जिसके लिए लिखा इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। वो कलाम जो जिस्म में जाहिर हुआ, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा,
बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहां तक फरमान बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जबान इकरार करे कि यसु मसीह खुदावंद है। आप जब पढ़ेंगे शायद आपको और भी ज्यादा इसमें ऐसी बातें नजर आ जाएं जहां आप कहेंगे हाँ ये भी उसके निशान हैं, ये भी उसी के प्यारे निशान हैं, ये भी जलाल है उसके नक्शे कदम का। मुझे जो कुछ नजर आया है खुदा करे वो मैं भूल ना जाऊं, मेरी आंखें खुली रहें, उनका जिक्र करूंगा आपको। पहली बात, कामिल इंसान होकर उसने ये बताया है और दिखाया है करके कि हर एक बात में खुदा की फरमान बरदारी कैसे की जाती है। इसीलिए आप पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील में और बार बार यही, मैं जो कुछ सुनता हूं वो ही कहता हूं, मैं उसके बगैर कुछ कर नहीं सकता। बाप ने मुझे भेजा है ताकि मैं उसकी मर्जी पूरी करूं। हर बात में हम ये देखते हैं कि वो खुदा का फरमान बरदार है एक इंसान होने की तरह, ताकि हमारे लिए हम जो इंसान हैं एक नक्शे कदम हो, एक नमूना हो कि इंसान होकर ऐसे खुदा के हुक्मों को मानना चाहिए। फरमान बरदार होगे तो तुम पर फजल होगा, वरना जो चाहे कर लो वो सब फजूल होगा। ये हमारे लिए सबक छोड़ा उसने, इंसान बन के हर चीज में। कितना फरमान बरदार था वो, अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज नहीं समझा, इंसानों के मुशाबे हो गया, खादिम की सूरत इख्तियार की है, इंसानों के सबसे घटिया जो नीचे दर्जे का है वहां आके वो कह रहा है कि देखो खुदा का हुक्म ऐसे मानना चाहिए हर बात में। अगर उसकी फरमान बरदारी का जलाल देखना है तो गतसमनी में देखो, आए बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला हट सकता है मुझसे, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। अभी तक मैंने तेरा एक हुक्म नहीं तोड़ा, तो मैं खुश हूं कि ये मौका आ गया कि मैं तमाम दुनिया के सामने ये सबक रख दूं कि अगर खुदा की कुदरत को तुमने देखना अपनी जिंदगी में तो उसका हुक्म मानना शुरू कर दो। आए बाप तेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी। ये इंसान बन के किया उसने, कामिल इंसान बन के, बिल्कुल हमारी तरह। ये नक्शे कदम उसने हमारे लिए छोड़े। फरमान बरदार रहो, हुक्म मानो खुदा का, यही भेद है। दूसरी चीज उसकी खाकसारी, खिदमत गुजारी, कैसे वो खिदमत करता था, खादिम की सूरत इख्तियार की, यहां लिखा हुआ। मती की इंजील का 11वां बाब, मरकज की इंजील का 10वां बाब है, मैं पढ़ता हूं। मरकज की इंजील उसका 10वां बाब, और जरा देखिए 43 और 45 आयत में लिखा है। बड़ा इनमें झगड़ा रहता था शागिर्दों में। अब तो अभी तो वो ना जेर तालीम है। खुदावंद यीशु मसीह अपनी मौत का जिक्र कर रहे हैं कि मैं सलीब पर तमाम दुनिया के लिए अपनी जान दूंगा। वो अपने बहस कर रहे हैं कि हम में बड़ा कौन है, हम जब ये चला जाएगा तो हम में से बड़ा कौन होगा, लीडर कौन होगा। इस किस्म के शागिर्द थे वो। अभी उनकी ट्रेनिंग हो रही है। बताया खुदा का बल्कि तुम में जो बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल पहला होना चाहता है वो सबका गुलाम बने, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के लिए फिदिये में दे। ये कौन कह रहा कि मैं खिदमत करने के लिए आया हूं? ये वो है जिसके लिए के फरिश्ते उसकी खिदमत करते, जिसने ये कहा है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है।
वो कह रहा है ये, जिसके लिए लिखा गया कि अगरचे खुदा की सूरत पर था, उसने खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, खादिम बन गया है। खिदमत किन लोगों की कर रहा है? जिनके नजदीक कोई नहीं जाता, कोई जाने को तैयार नहीं, कोढ़ियों की खिदमत कर रहा है वो। जो आसेब ज़्यादा हैं, जो बदरूहों के मारे हुए हैं, उनकी खिदमत कर रहा है, अंधों की खिदमत कर रहा है, बेवाओं की खिदमत कर रहा है, उन गुनाहगारों को जिन्हें धक्के देके निकाल गया या समाज में से, उनकी खिदमत कर रहा है। जिनको पूछने वाला कोई नहीं, वो उनको पूछ पूछ के जा रहा है, वो कहाँ है? दरवाजा खटखटाता उनके, कहता इब्ने आदम खिदमत करने आया, चलोगे मेरे रास्ते पर? ये कदम रखे मैंने इस रास्ते पर, इसे कहते खिदमत गुजारी, खिदमत गुजार होना, ताबेदार होना। मैंने तुम्हें दिखा दिया खुदा के हुक्म की ताबेदारी कैसे करते। अब ये देखो, मेरी तरह खिदमत करो जैसे मैंने खिदमत की है। और खुदा का शुक्र है, तमाम दुनिया में खुदा यीशु मसीह को प्यार करने वाले लोग खिदमत कर रहे हैं, बीमारों की, कोढ़ियों की, अंधों की, हर जगह जहां कोई मुसीबत होती, खुदावंद के लोग उनकी खिदमत करते, करेंगे, करते रहेंगे। जो मुखालफत करते हैं उनकी भी करते रहेंगे, क्योंकि वो नक्शे कदम हमारे लिए ऐसे हैं, नमूना हमारे सामने इसी किस्म का है। उसकी फरमानबरदारी, उसकी खिदमत गुजारी हमारे लिए एक नमूना है। खिदमत करो, ये तो हर एक चाहता है कि सब मेरी खिदमत की जाए। सब बादशाह बनना मांगते, वो बादशाह होते हुए गुलाम बन रहा है, अपने शागिर्दों के गुलाम। फिर एक और चीज है उसकी खाकसारी, हलीमी, फिरोतनी, खाकसारी, दीनता। मती की इंजील के 11वें बाब में अगर देखो तो लिखा है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। फिर वो दावत देकर, कोई बाप को नहीं जानता, मेरे पास वो सारी मार्फत है, पहचान है, कोई मुझे भी नहीं जानता सिवाय बाप जानता कि मैं असल में हूं कौन। लेकिन कहता तुम जो थक गए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम कैसे मिलेगा? मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। क्या मतलब? जैसे मैं अपने बाप का हुक्म मानता हूं, तुम भी हुक्म मानो। और दूसरा ये कि मैं हलीम हूं और दिल का फिरोतन। जरा देखें तो क्या लिखा है यहां पर, तब तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। लेकिन मगरूर आदमी को कभी आराम नहीं मिल सकता। जो मुतकब्बिर हैं, इनके अंदर तकब्बुर है, वो तो तबाह होंगे। यहां लिखा है मुझसे सीखो। ये तो सभी तैयार हो जाएगा मुझे आराम मिले, लेकिन कह रहा मुझसे सीखो, ये जहां जहां मेरे पांव पड़े देखो तो क्या नमूना रखा मैंने तुम्हारे लिए, फरमान बरदारी का, खिदमत गुजारी का। अब ये खाकसारी का सबक है। मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं, दिल का फिरोतन हूं, तब तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है, मेरा बोझ हल्का है। फिरोतन हो जाओ जैसे मैं हूं। जिसकी जिंदगी में से फिरोतनी गई, समझो उसमें से खुदा का फजल जाता रहा। हलीम और फिरोतन रहो खुदा के बंदो, ताबेदार रहो, खाकसार रहो, खिदमत गुजार रहो। फिर एक और चीज है, उसकी जान निसारी, अपनी जान को कुर्बान करना। अपने लिए जीना नहीं, दूसरों के लिए जीना। मैं खिदमत लेने नहीं आया, इसलिए आया हूं कि खिदमत करूं और अपनी जान गुनाहगारों के लिए दूं। इतनी मोहब्बत खुदा की गुनाहगार के लिए कि खुदा का कलाम मुजस्सम होकर अपनी जान निसार कर रहा उनके लिए। इसीलिए तो खुदा के एक दुश्मन ने यूं कहा है कि मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है, क्योंकि उसने मुझसे मोहब्बत रखी और मेरे लिए अपनी जान दे दी। जान मैं इसीलिए आया हूं ताकि अपनी जान दूं। मुझे उसे देने का भी इख्तियार है, ये भी लिखा, कोई लेता नहीं मुझसे। जान निसारी ये थोड़ी कि कोई मुझे मार दे जी मैंने जान निसार कर दी, नहीं, जानते हुए सारे इख्तियार के साथ मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। इसीलिए तो खुदा के बंदों
सुनो, उसने कहा खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, जान निसारी गुनाहगार के लिए, खुदा की मर्जी के मुताबिक हमारे लिए ये नक्शे कदम उसने रखे। ये करता था, सिखाता था, आज भी लोगों की जिंदगियों में कर रहा है, आज भी सिखा रहा है। खुदा उनका कलाम सुनने वाले प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा उनके प्यारों, आपने सुना खुदा उनका कलाम। मैंने अपनी कोशिश की उसके फजल से उसकी मदद मांग के उन बातों का जिक्र किया जिनकी मुझे ज़रूरत है। मैं देख देख के चलूं नक्शे कदम उसके, कहाँ पड़े हैं पैर मेरे खुदावंद के, निशान कौन से हैं, क्या किया था उसने, ताकि उसका पाकरू मेरी मदद करे और मैं भी वही कर सकूं। क्योंकि उसने जब ये कहा था कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है तुम भी वैसे ही मोहब्बत रखो, जैसे मैंने दुश्मनों के लिए दुआ की तुम भी वैसे ही दुआ करो, जैसे मैंने सबको माफ किया तुम भी माफ करो। ये है वो नक्शे कदम। हमें देखना चाहिए हम किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, किसके पैरों के निशान, कौन है जो हमें बता रहा किधर जाना चाहिए, किसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इफ्सियों के नाम का खत है, उसमें लिखा है उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मरे हुए थे, मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश, जैसे दुनिया करती, दुनिया की रविश पर चलते थे, हवलदारी के हवा की अमलदारी के हाकिम यानी रूह की, उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। कुछ लोग हैं जो खुदा का हुक्म मानने को तैयार ही नहीं है, उनमें एक रूह है। तो क्या मैं उस रूह की पैरवी कर रहा हूं जिसकी वजह से जो कुछ खुदा कहता वो मैं ना सुनूं, जो कुछ उसने करके दिखाया वो मैं ना करूं, ये हालत है। तो फिर लिखा है इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते, जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे, दूसरों की मानिंद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। किसके पीछे चल रहा हूं मैं अपनी जिंदगी में, यह देखना चाहिए। कौन है वो जिसकी मर्जी पूरी होती मेरी जिंदगी में, और वो मुझे लेके कहां जा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था मेरे पीछे हो ले, सारे शागिर्दों मेरे पीछे हो ले। कहां लेके जाएगा? कहता अगर कोई मेरे पीछे चले तो ठोकर नहीं खाएगा, जिंदगी का नूर पाएगा, क्योंकि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। ठोकर का सवाल नहीं है, मंजिल की बात करो। दिल चाहता है कि हम उसे जाने और पहचाने। वो कहता मेरे पीछे आ, मैं तुझे मालदार बनाऊंगा, तब तुझे पता लगेगा आसमान की बादशाहत में जो दौलत हमारे लिए रखी हुई है उसका यहां मजा कैसे आता है। यही वो देगा, यही खुशी देगा, यही इत्मीनान देगा, यही एक किस्म का चैन रहेगा। मुबारक है वो जो उसके पीछे चलते हैं, वो किसी बात में पीछे नहीं रहेंगे। वो अपने बंदों को इकबाल मंदी बख्शता है, सरफराजी बख्शता है, और वो आपसे कह रहा मेरी बेटी, मेरे बेटे, ये सब कुछ तेरे लिए है, तेरे लिए है।